गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैंब्रिज स्कूल। बच्चे आज हम 12th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर है वचन बोधम। जैसे कि बच्चे आप जानते हो हमारे संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि आपको इससे पता लग रहा है, एक वचन अगर हम वचन ना दिखाए तो एक के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह द्वि का अर्थ होता है दो वचन के बारे में। बहु का बहुत या अनेक या हम सब भी कह सकते हैं। जैसे कि बच्चे यहाँ पर लिखा है कि एक वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्द रूप को एक वचन कहते हैं। आज बच्चे हम इस चैप्टर में पुल्लिंग के तीनों वचनों का प्रयोग किया गया है। आज बच्चे हम वही रीड करेंगे। सबसे पहले आता है एषा रामा अस्ति, यह राम है। रामा राम क्रीडति खेलता है, राम खेलता है। एषा यह एका एक सिंगा शेर अस्ति है, यह एक शेर है। सिंगा शेर गरजती दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है या चिंघाड़ता भी लिख सकते हैं बच्चे। ऐशा यह एका एक शुका तोता अस्ति है, यह एक तोता है। सुखा तोता रटता है। यहाँ बच्चे एक वचन का ही प्रयोग किया जा रहा है। ऐशा यह एका एक उष्ट्रय ऊँट अस्ति है, यह एक ऊँट है। उष्ट्रय ऊँट धावती दौड़ता है, ऊँट दौड़ता है। जैसे बच्चे आपको पता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में होते हैं 2 वचन। हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है और संस्कृत में एक वचन, द्वि और बहु तीनों होते हैं। अब आते हैं बच्चे हम द्विवचन। 2 वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द रूप को द्विवचन कहते हैं। अब 2 वस्तु भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकते हैं। जैसे सब में इसमें आया था कि एक वस्तु या प्राणी, यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर द्विवचन में 2 वस्तु या प्राणी। बच्चे 49 पेज पर आ जाए। ए तो ये 2 द्वौ 2 कपोतो कबूतर स्ता है। अब बच्चे आप कहोगे मैडम स्ता का मतलब यहाँ भी है और इसमें है अस्ति, इसका मतलब भी है। पर बच्चे ये ध्यान रखना, ये एक वचन में आता है अस्ति और द्विवचन में सह आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी बहुवचन में बच्चे है का मतलब होता है संति आ जाता है। अब जैसे कबूतर होता है, संस्कृत में हम यहाँ लिखेंगे द्विवचन में कपोतो और एक वचन में क्या लिखा जाता है? कपोतः। कपोतो रटता, 2 कबूतर रटते हैं। एतो द्वौ अश्वो स्तः, ये 2 घोड़े हैं, ये 2 घोड़े हैं। अश्वो 2 घोड़े धावता दौड़ते हैं। अब यहाँ पर द्विवचन है, अश्व आया हुआ है। अगर एक वचन होता तो अश्व आता। ए तो ये 2 द्वौ 2 मुझको चूहे स्था है, ये 2 चूहे हैं। मुझको खादता 2 चूहे खाते हैं। ए तो ये 2 द्वौ 2 रिक्शों भालू स्था है। भालू को बच्चे ये भी बोला जाता है और भल्लू का को भी हम भालू कह सकते हैं। ये भी ठीक है, भल्लू का लिखा जाता है वो भी ठीक होता है। ये 2 भालू है। रिक्शों नृत्यता 2 भालू नाचते हैं। ये तो बच्चे आपका द्विवचन। अब आते हैं हम बहुवचन पर।
बहुवचन बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो बच्चे वो बहुत में आ जाती है। 3 या 3 से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द रूप को बहुवचन कहते हैं। 3 भी हो सकता है या 3 से अधिक हो जाता है तो वो भी बहुवचन में आता है। जैसे मैंने कहा कि 2 से ज़्यादा जो भी हो गया ना आपके पास, 3 हो गई है तो वो बहुवचन में आएगा, 2 रहेगा तो वो बच्चे द्विवचन में आएगा, अगर 1 है तो वो एकवचन में। एतय ये सब बिड़ाला बिल्ली संती है, ये सब बिलाव, ये सब बिलाव है। अब बच्चे जब हम बहुवचन बनाते हैं तो पूरा सेंटेंस ही हमारा बहुवचन में बनता है। एते भी बहुवचन में आ गया, बिड़ाला भी बहुवचन में और संती भी बहुवचन में आ जाता है। बिड़ाला बिलाव पश्यंती, सब बिलाव देखते हैं। एतय ये सब कुकरा कुत्ते संती है, ये सब कुत्ते हैं। कुकरा सब कुत्ते जिघ्रंती सूंघते हैं, सब कुत्ते सूंघते हैं। एतय ये सब शुका तोते, बहुत सारे तोते संती है, ये सब तोते हैं। सुका सब तोते रटंती, सब तोते रटते हैं। अब जैसे कि बच्चे एक वचन में हो जाता है सुका सुकै, द्विवचन में सुको, बहुवचन में सुका। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चे 50। एतय ये सब मंडूका मेंढक संती है, ये सब मेंढक है। मंडूका सब मेंढक कुर्दंती कूदते हैं। अब बच्चे जब सेंटेंस खत्म हो जाता है, पूर्ण विराम हो जाता है, तो यहाँ भी पूर्ण विराम आना चाहिए। सब मेंढक कूदते हैं। बच्चे आज मैं पुल्लिंग ही आपको करवाऊंगी, अगर मैं स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी करवाने लगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपका कार्य ये है कि आपको पुल्लिंग जो शब्द है, तीनों वचन, वो रीड करना है। पेज नंबर 48, 49 और 50 पे है नपुंसकलिंग। तीनों वचन दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सॉरी नपुंसकलिंग नहीं, सॉरी पुल्लिंग। ये आपको रीड करना है हिंदी संस्कृत में। थैंक यू।